क्लास 3 चैप्टर नंबर 11 वर्क वी डू। तो इसमें हम बहुत सारे अपने हेल्पर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं और किसको क्या क्या नाम से पुकारते हैं, वो चीज़ें हम सब इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे आपको ऑक्यूपेशंस दिख जाएंगे, जैसे ये लेडीज़ यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, ये घर बनाया जा रहा है, एक लड़की जो है कार को ड्राइव कर रही है, इधर एक कॉबलर बैठा है, इधर फ्लोरिस्ट बैठी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसी ये बहुत सारी पिक्चर्स इसके अंदर हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। लाइक अदर डेज बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। और दिन की तरह ही बलबीर जो है वो अपने ब्रेकफास्ट के बाद चाय की दुकान पे गए। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विद हिम। उसका भाई सतविंदर जो कि गांव से आया था वो भी उसी के साथ था। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सेड हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर। जो चाय की दुकान पे वर्कर था, जो काम करता था वहाँ पर, उसने उनको लाके एक चाय का कप दे दिया और कहा, ये लीजिए आज का न्यूज़पेपर। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंदर। सतविंदर ने पूछा कि तुम अपना पूरा दिन यहाँ पर बैठे बैठे कैसे निकाल लेते हो, क्या तुम बोर नहीं होते? देखिए उसी पिक्चर का ये नेक्स्ट पार्ट है। इधर ये देखिए शॉप है, ये बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि ये लेट हो गए हैं। फिर इनकी टीचर भी है जो कि स्कूल की तरफ जा रही है। एक रेडी वाला है, फ्रूट बेच रहा है, इधर एक कैमल कार्ट है, इधर हॉस्पिटल है, ठीक है। ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। अरे नहीं, मेरा टाइम तो कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। उन बच्चों को देखिए, एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल। हमेशा की तरह आज वो फिर से स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। एवरीवन इज रनिंग, सब भाग रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे। जो टीचर है उनका वो भी आज लेट है। ओह, इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन। लगता है उसकी सैंडल जो है वो टूट गई है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर। वो जग्गू भाई के पास जा रही है उसकी मरम्मत कराने के लिए। तो हमारी शूज़ की मरम्मत कौन करता है बताइए? कोबलर। तो यहाँ पर जो जग्गू भाई है वो एक कोबलर है, यानी कि मोची है। वो जाकर अपनी सैंडल टीचर उसी से रिपेयर कराएगी। इट्स अ गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जग्गू भाई के लिए अच्छी बात है कि उन्हें सुबह सुबह कुछ पैसे मिल जाएंगे। चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। चंपा वहाँ पर अपनी फूलों की टोकरी भरकर बैठी है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। और जो लेडी है वो पोस्ट ऑफिस में जो काम करती है वो उससे हर रोज़ फूल खरीदती है। तो यहाँ पर जो फूल बेचती है, फूल बेचने वाले को क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। ओके। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फिर से शुरू हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल। जो ट्रक है उसमें सारा सामान आ जाता है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। अब जो वर्कर्स हैं वो पूरा दिन के लिए फिर से बिजी हो जाएंगे। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? जो घर का कंस्ट्रक्शन वर्क करता है उसको बोलते हैं मेसन। MASON, मेसन। ओके। उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर और नर्स जो है वो साथ में एंटर करते हैं। तो जो पेशेंट्स का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। और जो डॉक्टर की हेल्प करता है पेशेंट्स का इलाज करने के लिए उनको हम नर्स बोलते हैं। सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट। देखो रामुलू जो है अपनी जो फ्रूट्स की रेहड़ी के साथ घूम रहा है। दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विद हिम। आजकल वो अपने साथ चिन्नम्मा को भी लेकर आता है। चिन्नम्मा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट एंड कलेक्ट्स मनी। चिन्नम्मा जो है चारों तरफ घूम जाती है, फ्रूट को डिलीवर कर देती है और उनसे पैसे ले लेती है। तो रामुलू जो है वो एक फ्रूट सेलर है। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट whom विल ही शेव। नानू नाई जो है उसने अपनी दुकान खोल ली है, लेकिन वो किसको शेव करेगा? तो नानू जो है वो एक बार्बर है। बार्बर कौन होता है? जो हमारे हेयर्स कट करता है वो उसको हम बार्बर कहते हैं। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। मिडल के राइट की साइड में क्रॉसिंग पर इकबाल सिंह खड़े हैं। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप शाउटिंग, मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर, वी, हे, हैव यू नॉट हियर्ड मी, टेक द कार्ट अवे।
पूरा दिन वो सीटी बजाते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि अपनी गाड़ी को इधर मूव करो, और फिर अपनी सीटी बजाते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, अपने ठेले को इधर से उधर लेकर जाओ। तो ये कौन है? इकबाल सिंह ट्रैफिक पुलिस में है। वो व्हीकल्स को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए या तो रोकते हैं या फिर उन्हें बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाइए। Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop. ये सब कहते हुए बलबीर जो है वो अपना खाली कप को रख देता है और पास की ही शॉप पर चला जाता है। Act out what people would do at a crossing or in a weekly bazaar. आप एक्टिंग करके बताइए कि जो लोग होते हैं वो क्रॉसिंग पे या फिर वीकली बाजार में क्या करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। उस पिक्चर को केयरफुली बड़े ध्यान से देखिए और लिखिए कि डिफरेंट तरीके के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको सारे बता दिए थे। एक ट्रैफिक पुलिस में था, कोई फ्लोरिस्ट है, कॉबलर है, टीचर है, मेसन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। What kind of work do people in your neighborhood do? अब आपको अपने पड़ोस में देखना है किस किस चीज़ की शॉप्स हैं, क्या क्या लोग काम करते हैं। वो सारे वर्क आपको यहाँ पर लिखने हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और उन लोगों को हम क्या पुकारते हैं वो लिखना है हमें राइट हैंड साइड में। जैसे अगर आपके पड़ोस में कोई कार्स और स्कूटर को रिपेयर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक। ऐसे ही आपको इधर वर्क लिखने हैं और राइट हैंड साइड में उनको क्या बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है। ये मैं आपको डिटेल में पूरा लिखवाऊंगी जब मैं अपने क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी। In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red circle on the names of these buildings. यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दी थी, उन्हीं बिल्डिंग्स को यहाँ पर लिस्ट में शामिल किया गया है। हमें एक रेड सर्कल करना है उन बिल्डिंग्स के ऊपर। ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड। इसके अलावा आपको ग्रीन और येलो सर्कल भी करने हैं उन बिल्डिंग्स पे जो कि आपके पड़ोस में हैं। ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन दैम। आपको कोई 5 बिल्डिंग्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं और वहाँ पर क्या काम होता है वो लिखना है। जैसे इन्होंने एक करके बताया हुआ है कि बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में क्या काम होता है? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है और बच्चों का वैक्सीनेशन होता है। तो ऐसे ही हमें और भी यहाँ पर बिल्डिंग्स लिखने हैं और यहाँ पर वर्क लिखने हैं। ये आप लोग करिए, मैं डिटेल में आपको अपनी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कराऊंगी। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि बिल्डिंग का नाम हो जाएगा स्कूल, और स्कूल में क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। पिक्चर में आपने देखा कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। स्कूल के अंदर क्या क्या काम किया जाता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? पिक्चर में कुछ ऐसे बच्चे नहीं थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? हाँ, हमने देखा था एक ऐसा बच्चा जो कि टी स्टॉल पे काम कर रहा था, या और 2 बच्चे ऐसे भी थे जो कि वहां पेड़ के नीचे खेल रहे थे। हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली भी एक ऐसी ही लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली जो है अपने घर में सबसे बड़ा बच्चा है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। उसके पिताजी जो हैं वो सब्जी बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो मंडी के लिए सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज। उसकी जो मदर है वो कुछ घरों में बर्तन धोती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सुबह सुबह जल्दी निकल जाती हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर। दीपाली अपने भाई और बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स। वो घर को साफ करती है और साथ ही बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो पर गाने सुनना बहुत पसंद है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स। जब वो काम करती है तो वो गाने सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर।
काम खत्म करने के बाद वो अपने भाई को अपने पिताजी के पास छोड़ने के लिए चली जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल। उसके बाद वो अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल लेकर जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली जो है वो अपनी मदर को उसके वर्क में हेल्प करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर मदर्स एंड सिस्टर्स बैक होम। उसके बाद वो अपने भाई और बहन को वापस घर लेकर आ जाती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। शाम को वह अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मदर जो है वो शाम को घर पे लेट आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली जो है अपनी मदर की हेल्प करती है खाना बनाने में। हर मदर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके पिताजी जो है रात को बहुत लेट घर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स। रात को दीपाली को अपनी बहन के स्कूल की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। वो क्लास 3 तक पढ़ी है। 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था तब उसे उसकी केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए घर पे ही रुकना पड़ता था। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। उसे ऐसा फील होता है कि जब वो बुक पढ़ती है तो उसे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली। अब वो फिर से स्कूल जाने लगी है और रोज़ जाती है। वट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। वो अपने घर में क्या काम करती थी? वो अपने घर में बर्तन साफ करती थी, घर की सफाई करती थी, अपने बहनों को स्कूल छोड़ के आती थी, अपने भाई को अपने पिताजी के पास छोड़ने जाती थी, और शाम को जो रात को डिनर बनता है उसमें अपनी मम्मी की हेल्प भी कराती थी। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ येस वॉट। क्या आप भी अपने घर में काम कराते हैं? वो काम आपको यहाँ पर लिखना है कि आप क्या क्या हेल्प कराते हैं। बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम। घर के काम के अलावा आप और भी कोई काम ऐसा है जो आप करते हैं घर पे? अगर हाँ तो वो यहाँ पर लिखिए। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू दैम। अब आपको एक्टिविटी है। सबसे पहले वेकअप इन द मॉर्निंग। आप कितने बजे उठते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सुइयाँ बनानी है। उसके बाद कितने बजे स्कूल जाते हो, कब वापस आते हो, कब घर आकर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, कितने बजे आप खेलने जाते हो और कितने बजे सो जाते हो। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क? वट वर्क डू दे डू? आपके कौन से फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर का काम करते हैं। व्हाट वर्क डू दे डू यानी कि वो कौन सा काम करते हैं। तो इधर आपको लेफ्ट साइड में फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं और इधर राइट साइड में आपको बताना है कि वो क्या काम करते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी? आपके घर में कौन कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो वही लेफ्ट साइड में आपको फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने और राइट साइड में उनके वर्क लिखने हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट? आपके घर में कौन सा ऐसा फैमिली मेंबर है जो काम तो करता है लेकिन उस काम के उसको पैसे नहीं मिलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। जब वो बच्चे थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता कीजिए कि जब वो बच्चे थे तब वो कौन कौन से काम करते थे। सारम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर द सेम क्वेश्चन। सारम्मा ने अपनी नानी से यही सेम क्वेश्चन किया। नानी रिप्लाइड, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मेक काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग। नानी ने जवाब दिया, जब मैं बच्ची थी तब मैं अपने बड़ों की हेल्प करती थी लकड़ियाँ इकट्ठी करने में, गोबर के उपले बनाने में और दीवारों पर काउडंग लगाने के लिए। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन अ गोबर गैस। लेकिन अभी हमारे पास एक स्टोव है जो कि गोबर गैस पे वर्क करता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। हमारा फर्श और हमारी दीवारें जो हैं वो सीमेंट की बन गई हैं। देयर इज नो नीड फॉर सारम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। इसलिए अब जो सारम्मा को जो उसकी नानी करती थी वो वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? आपने लिखा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस टाइम पे क्या काम करते थे अपने बचपन में और आप क्या काम करते हो, क्या उसमें कोई चेंज है? दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क।
दीपाली को घर का काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। अपने आस पड़ोस में पता लगाइए कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो 5 साल से ऊपर का है लेकिन स्कूल नहीं जाता। टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वन वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। उनसे बात कीजिए और पता कीजिए कि वो लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है और वो स्कूल क्यों नहीं जाता। यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम और वो क्यों स्कूल नहीं जाता, इसका रीज़न यहाँ पर लिखना है। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।